हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आपने एनसीईआरटी चैप्टर ट्रायंगल्स की कंप्लीट कर ली होगी। आज हम करेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये ध्यान रखना ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, पेपर में जब बच्चे देखते हैं तो डर के इन क्वेश्चंस को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनको फिगर अनफेमिलियर मिलती है। वो सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है और स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ताकि आपको स्टेप्स पता चलते जाएं कि क्या करना है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर AD गिवन है 3 सेंटीमीटर, AE गिवन है 5 सेंटीमीटर, BD गिवन है 4, CE 4, CF 2, BF 2.5। हमें चेक करना है क्या DE BC के पैरेलल है, DF AC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है या नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच यूज करोगे आप? सबसे पहले तो अगर DE BC के पैरेलल होता, इफ DE इज पैरेलल टू BC बाय BPT, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय BPT AD बाय DB किसके इक्वल होना चाहिए? AE बाय EC के। चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल है प्रोपोर्शंस। AD की वैल्यू 3, DB की वैल्यू 4, कटिंग नहीं हो रही। AE बाय EC 5/4, क्या ये कटिंग हुई? सेम आया? नहीं आया, सेम भी नहीं आया। सो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब अगर DF, इसको इरेज कर देते हैं, अगर DF AC के पैरेलल होता, DF ये लाइन DF अगर AC के पैरेलल होता, फिगर को रोटेट करके देखना, अगर ये इसके पैरेलल है बाय BPT BD बाय DA किसके इक्वल होना चाहिए? BF बाय FC के। चेक करते हैं या नहीं। BD 4, DA 3, BF 2.5, FC 2। डेसिमल हटा, 0 आ गया। 5 का टेबल पर 5 पर 4 पर 5/4 नहीं आया, इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, EF पैरेलल AB, इसे इरेज कर दो। अब EF, ये रहा E पॉइंट, ये रहा F पॉइंट। EF ये लाइन अगर AB के पैरेलल होती, इफ EF इज पैरेलल टू AB, सो CE बाय EA किसके इक्वल होना चाहिए? CF बाय FB। करके देखते हैं, CF बाय FB। CE की वैल्यू 4, EA की वैल्यू 5, 4/5। CF 2, FB 2.5। डेसिमल हटा, 0 ऊपर, 5 का टेबल पर 4/5 आ गया। CE बाय EA इज इक्वल टू CF बाय FB। सो करेक्ट आंसर इज C पार्ट, EF इज पैरेलल टू AB। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपने ये अप्रोच यूज करना है। ये क्वेश्चंस, इस फॉर्म के क्वेश्चंस MCQ में भी आ जाते हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। अगर आपको अप्रोच पता होगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल M एंगल 50 गिवन है, एंगल N 50 गिवन है। एक्सप्रेस X इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। मुझे X को एक्सप्रेस करना है A, B और C की टर्म्स में, जहां पर A, B, C लेंथ है LM, MN, NK। वैल्यूज दी हुई है, MN की B, NK है C, PN है X, LM है A। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो ट्रायंगल्स देखो, कौन से ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जब भी ऐसी फिगर होगी ना, आपको पता है सिमिलैरिटी के लिए AA रूल यूज हो सकता है, SAS रूल यूज हो सकता है। अगर मैं AA रूल यूज करना चाहूं, एक एक एंगल तो मुझे दिखते हैं 50-50, दूसरा एंगल कॉमन ढूंढो। कॉमन कौन सा होगा? एक इस ट्रायंगल में और एक बड़े ट्रायंगल में कॉमन होगा एंगल K। सब ट्रायंगल के नेम देखो, PKN, इन ट्रायंगल PKN एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? LKM, दूसरा ट्रायंगल है LKM। कौन से एंगल्स इक्वल है? एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। मुझे 50 गिवन है, ईच 50 डिग्री, दोनों एंगल 50 डिग्री गिवन है। दूसरा एंगल K दोनों में कॉमन है, पूरा नेम लिखोगे तो PKN, एंगल PKN इज इक्वल टू एंगल LKM। कॉमन है, दोनों एंगल कॉमन, सो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल PKN इज सिमिलर टू ट्रायंगल LKM बाय AA रूल। AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। साइड्स कैसे लेनी है? पहले छोटा ट्रायंगल की साइड देखो, छोटे ट्रायंगल में KN और PN इक्वल का साइन डालो,
नीचे लिखो कोरस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल की साइड्स। ये बड़ा ट्रायंगल है, अगर छोटे ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में सी आ रहा है तो बड़े ट्रायंगल में बी प्लस सी आ रहा है। बी प्लस सी मतलब एम के इज इक्वल टू, अगर छोटे ट्रायंगल में पी एन है तो बड़े ट्रायंगल में इसके सामने एल एम है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। के एन की वैल्यू सी, एम के है ये पूरा, पूरे की वैल्यू है बी प्लस सी इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू है एक्स अपॉन एल एम की वैल्यू है ए। यहां से मुझे एक्स को एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन था एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, मुझे एक्स चाहिए, एक्स को यही रहने दो। ये जो ए है उसको राइट साइड के डिनोमिनेटर से उठा के लेफ्ट के न्यूमिनेटर में ले आओ, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा सी ए अपॉन बी प्लस सी, तो ये आपका सोल्यूशन निकल आया। एक्स की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, बस इतना करना था। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी लाइन डी सी के पैरेलल है, हमें कुछ साइड्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। याद करो इसी तरह का ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन 6.2 में भी किया, 6.3 में भी किया, 6.2 में बीपीटी के थ्रू किया, 6.3 में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी यूज करके किया। दोनों में से कोई भी एक मेथड लगाओ और सबसे पहले तो इस ट्रायंगल्स, ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इनको सिमिलर प्रूव कर दो। तो मैं ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करूंगी। सबसे पहले ट्रायंगल के नेम देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल है डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी एंड नीचे वाला ट्रायंगल, अब डी लिखा था ना पहले, तो डी के सामने बी है, बी लिखोगे, बी ओ, सी के सामने ए है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल अगर डीओसी है तो नीचे वाला ट्रायंगल बीओए होगा। नेम ध्यान से देने हैं, ठीक है। अब हमें ये लाइंस पैरेलल गिवन थी, जब भी लाइंस पैरेलल हो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान क्या होती है, जेड फिगर बन रही होती है, ये जेड दिख रहा है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये बन रहा है उल्टा जेड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पहचान है जेड फिगर लोकेट कर लो। तो अब एंगल्स लिखते हैं, डीओसी ट्रायंगल में ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, नेम है डीसीओ, एंगल डीसीओ इक्वल, इसके सामने एंगल ए का नाम दे रहे हैं। अगर मैंने यहाँ डी लिखा है तो इस वाले फिगर में डी के सामने तो बी होता है, तो मैं यहाँ पर बी लिखूंगी, बी ए ओ, एंगल बनेगा बी ए ओ। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला है जो इसके इक्वल है, इसका नेम सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल, ये जेड देखो कौन सा बन रहा था, ये वाला, ये एंगल चाहिए। इधर सी लिखा है, सी के सामने ए है, ए से शुरू करूंगी, ए बी ओ, ए बी ओ, रीजन वही रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल्स मिल गए, दो एंगल मिल गए, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल डीओसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओए बाय ए रूल। अब ए रूल से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बाय सीपीएसटी जो इनके साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल साइड्स लिखते हैं ओडी बाय ओबी, ओडी इस ट्रायंगल में अगर ओडी है तो दूसरे में ओबी है, ओडी बाय ओबी इज इक्वल टू ओसी बाय ओए। बस अब वैल्यू पुट कर दो, ओडी की वैल्यू x माइनस टू अपॉन ओबी की वैल्यू x माइनस वन, ओसी की वैल्यू x प्लस थ्री, ओए की वैल्यू x प्लस फाइव। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी आएगी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मल्टीप्लाई करते हैं, x को पूरी ब्रैकेट के साथ, x को x प्लस फाइव के साथ, माइनस टू को पूरी ब्रैकेट के साथ, विच इज इक्वल टू x को पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस वन को पूरी ब्रैकेट के साथ। सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू फाइव फाइव एक्स माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू इंटू फाइव 10 विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू थ्री थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस प्लस माइनस वन इंटू थ्री थ्री। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल, 5x माइनस 2x 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 1x 2x माइनस 3। x वाली टर्म्स एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ, ये 3x यहीं पड़ा रहेगा, ये 2 प्लस का है माइनस का आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस 3, इधर माइनस 10 है तो उधर प्लस 10, 3x माइनस 2x 1x, 10 माइनस 3 7, सो x की वैल्यू आ गई 7 और हमें x फाइंड करना था, तो ये आ गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ACB ये पूरा एंगल इक्वल गिवन है CDA इस एंगल के, AC की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू गिवन है, हमें BD की वैल्यू फाइंड करनी है, सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। सिमिलैरिटी के लिए दो ट्रायंगल चाहिए होते हैं, एक तो आएगा ये पूरा ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल होगा छोटा ट्रायंगल। अब छोटा ट्रायंगल लेफ्ट वाला लोगे कि राइट वाला, हम यूज करेंगे लेफ्ट वाला ट्रायंगल क्योंकि एंगल हमें लेफ्ट साइड वाला गिवन है। ये दोनों ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो ट्रायंगल है ADC ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल है पूरा ट्रायंगल ABC, A B और C। कौन कौन से एंगल है इस ट्रायंगल में और पूरे ट्रायंगल में, दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A हो गया कॉमन। दूसरा एक तो ये वाला एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है ACB इस एंगल के, A क्राइटेरिया लगेगा, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। अब ट्रायंगल के नेम कैसे लिखने हैं, इन ट्रायंगल सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल A एंगल कॉमन है, दूसरी तरफ दूसरे ट्रायंगल में भी A एंगल है, दूसरा एंगल है D, A लिख चुकी हूं, A के बाद लिखूंगी DC, ADC, दूसरी तरफ A लिख चुकी हूं, एंगल है C, ACB, दूसरा नेम हो गया ACB। क्या क्या एंगल्स इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, दूसरा आपको गिवन ही है CDA, इस ट्रायंगल में है CDA विच इज इक्वल टू ACB गिवन, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ACB, कौन से क्राइटेरिया से, AA रूल। अब जब ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, CPST लगाएंगे, साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल बाय CPST। अब प्रोपोर्शनल साइड्स कैसे लिखनी है, एंगल A के सामने CD अपॉन एंगल A के सामने दूसरे ट्रायंगल में CB इज इक्वल टू एंगल D के सामने AC अपॉन दूसरे ट्रायंगल में, यहां अगर एंगल D था उसके इक्वल C है, C के सामने AB इज इक्वल टू क्या बचा, CD हो गया, AC हो गया, AD बचा, दूसरे ट्रायंगल में CB हो गया, AB हो गया, AC बचा। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, मुझे AC की वैल्यू 8 गिवन है, AC की जगह 8 इज इक्वल टू AD की वैल्यू 3 गिवन है, अपॉन में AC 8, AB फाइंड कर लेते हैं, इसका मुझे कोई काम नहीं तो इसको कर दिया इरेज, मल्टीप्लाई करा 64 इज इक्वल टू 3AB, यहां से AB की वैल्यू निकाल दो 64 अपॉन 3, AB आ गया 64 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये पूरा AB 64 अपॉन 3 है। मुझे फाइंड करना है BD कैसे निकलेगा, AB माइनस AD, सो BD इज इक्वल टू AB माइनस AD, AB की वैल्यू और AD की वैल्यू पुट कर देते हैं, AB कितना है 64 बाय 3 माइनस AD 3 और 1 का एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 64 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 9, 64 माइनस 9 55, सो आंसर इज, मुझे फाइंड करना था BD इज इक्वल टू 55 बाय 3 सेंटीमीटर। यूनिट्स ध्यान से लिखनी है, सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो BD भी सेंटीमीटर में होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट स्टेप वाइज करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन है PA QB RC, ये तीनों परपेंडिकुलर है AC के, ये AC लाइन है, PA भी परपेंडिकुलर है, QB भी परपेंडिकुलर है, RC भी परपेंडिकुलर है। मुझे X और Z, X ये रहा PA, इसकी वैल्यू X की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, Z RC की वैल्यू 6 गिवन है, मुझे Y QB कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें क्या करोगे, पहले तो जो फिगर है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले ले रहे हैं सिर्फ PAC ट्रायंगल, PAC, बीच में ये लाइन है QB, इजी लगने लगी फिगर,
ये x गिवन है, ये y गिवन है, सिर्फ इतना पोर्शन उठाया, उसमें जो जो मुझे दिया हुआ था वो लिख लिया। अब इस ट्रायंगल पर लगाएंगे सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल CQB इन ट्रायंगल CQB एंड दूसरा ट्रायंगल है CPA, ट्रायंगल CPA। सबसे पहले तो एंगल C कॉमन दोनों में ही है, छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। दूसरा 90, ये वाला 90 इसके इक्वल है। मैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल A ईच 90। हमें बोला हुआ था परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल 90 है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। CQB सिमिलर टू CPA बाय AA रूल, क्योंकि दोनों एंगल्स थे। बाय CPST साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल साइड छोटे ट्रायंगल में एंगल C के सामने है y अपॉन बड़े ट्रायंगल में C के सामने x, तो x डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में y बाय x इज इक्वल टू, अब छोटे ट्रायंगल में साइड है BC अपॉन बड़े ट्रायंगल में साइड है AC, BC अपॉन AC, y बाय x आ गया BC अपॉन AC। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। इस ट्रायंगल का काम खत्म। अब बनाएंगे ये दूसरे वाला ट्रायंगल। ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ राइट साइड वाला ट्रायंगल। ARC, ये लाइन बनाई AC, ऊपर पॉइंट लिया R, ARC, बीच में लाइन है QB, यहां पर 90, यहां पर 90, ZY। अब इसमें कौन कौन से ट्रायंगल है? ABQ, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ACR बड़े वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACR, एंगल A कॉमन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन दोनों ट्रायंगल में है, और 90 इधर भी 90 होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90। दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। क्राइटेरिया वही है AA रूल, क्योंकि दोनों एंगल्स हैं, बाय AA रूल। फिर से इस पर भी CPST लगाते हैं। बाय CPST A के सामने छोटे ट्रायंगल में एंगल A के सामने है y, और बड़े ट्रायंगल में एंगल A के सामने z, y बाय z इज इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल में साइड है AB, बड़े ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल में साइड है AC। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। पहले 1 इक्वेशन बना ली, 2 इक्वेशन बना ली। अब देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट होगा लेफ्ट में ऐड y बाय z प्लस y बाय x, राइट होगा राइट में ऐड AB बाय AC प्लस BC बाय AC। एलसीएम आ गया AC, ऊपर AB प्लस BC, लेफ्ट साइड पर y बाय z प्लस y बाय x। AB प्लस BC कितना है? AB प्लस BC AC होगा। AB प्लस BC को लिखा AC अपॉन AC इज इक्वल टू y बाय z प्लस y बाय x। y ले लो कॉमन, 1 बाय z प्लस 1 बाय x। वैल्यूज है हमारे पास, z की वैल्यू 6, x की वैल्यू 8, AC से AC कैंसल विच इज इक्वल टू 1। अब ले लेते हैं एलसीएम। y 8 और 6 का एलसीएम 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 4, 24 डिवाइडेड बाय 8 3 विच इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 3 7। y की वैल्यू, ये 24 पड़ा डिवाइड में, उधर चला गया मल्टीप्लाई में, 7 आ गया डिवाइड में। सो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 24/7। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनको एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।